अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने स्टडी करना है रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दरअसल आज हम मैकेनिज़्म देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में कौन से रिएक्शंस होते हैं। हम उनकी डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, डिटेल स्टडी हम इससे नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। आज जस्ट मैकेनिज़्म देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, इसकी मेन स्टेजेस कौन सी है। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें फोटोसिंथेसिस क्या है, टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन से रिएक्शन होते हैं। दरअसल जो फोटोसिंथेसिस है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। आपको पता है रिडॉक्स क्या होता है। रिडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, इन दोनों चीज़ों को आप कहते हैं रिडॉक्स। तो फ़र्क समझिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या फ़र्क है। ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन का किसी चीज़ में से निकल जाना रिडक्शन होता है। अब हाइड्रोजन का इसके उलट है, ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का निकल जाना। हाइड्रोजन का निकलना भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। दूसरी तरफ किसी चीज़ में हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन होगा। इसी तरीके से किसी चीज़ में से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना रिडक्शन है। मैं आपको यहाँ पे तीनों डेफिनेशन लिख देता हूँ, ऑक्सीडेशन एंड यहाँ पे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है, किस चीज़ का ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन है। या किस चीज़ का रिमूव होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन है। या इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना भी ऑक्सीडेशन है। तो तीन डेफिनेशंस ऑक्सीडेशन की बन गई। दूसरी तरफ रिडक्शन देखिए, रिडक्शन क्या हो सकती है, इसी के उलट ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन है, तो रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, अगर किसी चीज़ में से ऑक्सीजन रिमूव हो रिडक्शन है। अगर किसी चीज़ में हाइड्रोजन ऐड हो ये भी रिडक्शन है। हाइड्रोजन रिमूव हुई ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड हुई रिडक्शन। इसी तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो तो वो भी क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन में फ़र्क समझ आ गया। अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है इसकी कंप्लीट इक्वेशन पहले लिखते हैं। 6 CO2 प्लस यहाँ पे है 12 वाटर के मॉलिक्यूल, सनलाइट और ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल और 6 ऑक्सीजन प्लस 6 H2O। अगर आप गौर करें तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है। वाटर ने क्या किया, वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन है वो वाटर ने किसको दे दी, वो दे दी कार्बन डाइऑक्साइड को। तो जब वाटर ने कार्बन हाइड्रोजन दे दी, अब ये ग्लूकोज बना है। ग्लूकोज के अंदर यानी कि जो कार्बन है और ऑक्सीजन है ये CO2 से आई है, जो हाइड्रोजन है ये वाटर ने दी है। तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड की गई और हाइड्रोजन का ऐड करना क्या होता है, रिडक्शन। तो हम कहते हैं CO2 की रिडक्शन हुई है। CO2 क्या हुई है, ये रिड्यूस होके इसने बना दिया ग्लूकोज। दूसरी तरफ वाटर से हाइड्रोजन रिमूव हुई है और हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देखिए वाटर से हाइड्रोजन रिमूव हुई, ये सिर्फ ऑक्सीजन बच गई, तो ये अमल ऑक्सीडेशन है। ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं रिडॉक्स प्रोसेस, यानी ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब हम आते हैं फोटोसिंथेसिस की स्टेजेस के ऊपर। फोटोसिंथेसिस 2 स्टेजेस में कंप्लीट की जाती है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। आमतौर पे हम ये कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट रिक्वायर है, लेकिन लाइट सिर्फ पहली फेज़ के लिए रिक्वायर होती है जिसको आप लाइट रिएक्शन बोलते हो, उसके लिए लाइट रिएक्शन रिक्वायर है। डार्क रिएक्शन में लाइट यूज़ नहीं होती। यानी फोटोसिंथेसिस की 2 स्टेजेस होती हैं, एक लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को एक नाम और देते हैं क्योंकि इसमें लाइट यूज़ होती है, तो इसको आप कहते हैं लाइट डिपेंडेंट। क्या कहते हैं, लाइट डिपेंडेंट। और डार्क रिएक्शन में क्योंकि लाइट यूज़ नहीं होती तो लाइट इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब होता है लाइट की वजह से होने वाला, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है फ्री, लाइट फ्री रिएक्शन, लाइट के बगैर। तो डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन इज आल्सो नोन एज केल्विन साइकिल, क्योंकि केल्विन ने इसकी डिटेल डिस्कवर की। और लाइट रिएक्शन जो है इसको जी स्कीम भी बोलते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे। फिलहाल आज बात करते हैं लाइट रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। लाइट रिएक्शन यूजेस लाइट डायरेक्टली, इसमें लाइट डायरेक्टली यूज होती है, एंड हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स दैट इज ATP
एंड NADPH2 सिंथेसाइज। दो चीज़ें बनती है, एक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और NADPH। यहाँ आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। ATP तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, सेल की एनर्जी करेंसी है। ये जो NADPH2 है ना, ये पहले होता है NADP पॉजिटिव। ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और एक्सेप्ट करता है 2 हाइड्रोजन के प्रोटॉन, यानी 2 प्रोटॉन, और फिर ये तब्दील हो जाता है NADPH2 में। यानी कि इस वक्त ये जो NADPH2 है ना, इसके पास एक पावर है, वो कौन सी पावर है? रिड्यूसिंग पावर है। इसमें रिड्यूसिंग पावर होती है, यानी कि इसके पास ये जो हाइड्रोजन है ना, ये अनस्टेबल है। ये फ़ौरन किसी चीज़ को हाइड्रोजन दे सकता है, ये हाइड्रोजन को अपने साथ बाइंड रख नहीं सकता ज़्यादा देर, इसको हाइड्रोजन किसी न किसी को देने पड़ेंगे। तो क्योंकि ये हाइड्रोजन देने की सलाहियत रखता है, तो हाइड्रोजन इससे निकल के जब किसी और चीज़ के पास जाएंगे, आप क्या कहेंगे? उसकी रिडक्शन हुई है। यानी ये किसी भी मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने की एबिलिटी रखता है। तो ये बाद के अंदर ये जो NADPH2 है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देता है, यानी ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन कैरियर है, बाद के अंदर ये रिड्यूसिंग में यूज़ करेगा। इसके बाद आप डार्क रिएक्शन में देखें, इसमें डू नॉट यूज़ लाइट, डायरेक्टली लाइट यूज़ नहीं होती, और इसमें स्पेशली ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड बाय रिडक्शन ऑफ CO2। CO2 को रिड्यूस किया जाता है। रिड्यूस कैसे किया जाता है? ये जो NADPH2 है, ये अपना हाइड्रोजन, क्योंकि अनस्टेबल होता है, क्योंकि इसमें रिड्यूसिंग पावर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने हाइड्रोजन दे देता है। तो यूँ आपके पास क्या बन जाता है? आपके पास ग्लूकोज बनता है। अब यहाँ पे हम क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं, इन दोनों रिएक्शंस को, लाइट और डार्क रिएक्शन को। लाइट रिएक्शन जो है ये वाला है, ये डार्क रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन जो है ये कहाँ होता है? मैंने लिखा है थाइलाकॉइड में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो जो फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड डिस्क होती है, उनको थाइलाकॉइड कहते हैं। उन थाइलाकॉइड में लाइट रिएक्शन होता है। तो लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड, और ये देखिए लाइट यूज़ कर रहा है। लाइट रिएक्शन में क्या यूज़ हो रही है? लाइट। अब लाइट यूज़ हुई, लाइट को यूज़ करके क्या बनाया गया? एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ATP। दूसरी तरफ लाइट रिएक्शन में वाटर यूज़ हुआ, H2O, वो पानी जो सेल के अंदर होता है। उस पानी के अंदर से ऑक्सीजन रिमूव कर दी गई। ये आप देख रहे हैं, ये थाइलाकॉइड में से ये ऑक्सीजन बाहर आ गई। बाकी जो हाइड्रोजन होती है वाटर की, वो यहाँ पे आ गई NADPH2 के पास। यानी कि जो NADP पॉजिटिव है, इधर से आप देखिए NADP पॉजिटिव लाइट रिएक्शन में एंटर हो रहा है, और क्या बन रहा है? NADPH2। हाइड्रोजन किसने दी? हाइड्रोजन वाटर ने प्रोवाइड कर दिया। तो लाइट रिएक्शन में 2 चीज़ें बनी, ATP बना और NADPH2 बना। हाइड्रोजन कहाँ से आई है? वाटर से, और ऑक्सीजन निकाल दी गई। डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं। डार्क रिएक्शन में उन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल को, यानी इन दोनों को यूज़ किया जाता है, और इनमें से एनर्जी निकाल के ग्लूकोज में स्टोर की जाती है। तो देखिए लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हुई, ये आ रही है। लाइट का कोई यूज़ नहीं है, इसलिए इनको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। ये होते कहाँ हैं? स्ट्रोमा में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको अब स्ट्रोमा बोलते हैं। ये स्ट्रोमा में ही होता है, क्योंकि इसको करवाने वाले एंजाइम स्ट्रोमा में होते हैं। अब स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन हुआ, इसके नतीजे में क्या हुआ? यहाँ से जो हाइड्रोजन है NADPH के पास, वो उसने कार्बन डाइऑक्साइड को दे दी। तो आपके पास क्या बना? आपके पास ये नीचे की तरफ एरो मैंने लगा के लिखा हुआ है सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है? वैसे सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, यानी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बना लिया गया, फूड बना ली गई। उसके बाद ये जो NADPH2 था, इसके पास रिड्यूसिंग पावर थी, इसने CO2 को रिड्यूस किया, और ख़ुद ये दोबारा क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया, यानी इसने हाइड्रोजन रिमूव कर दी, और NADPH2 अब दोबारा बन गया NADP पॉजिटिव, और ये लाइट रिएक्शन में इससे रिसाइकिल होकर दोबारा आएगा। ATP ने भी एनर्जी दे दी ग्लूकोज को। अब ATP क्या बन गया? ATP का फॉस्फेट अलग हो गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट थे वो टूट गया ADP में, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, और उसका जो फॉस्फेट वाला बॉन्ड है वो अलग हो गया। तो जब ये फूड बनती है, ये फूड मैंने यहाँ पे लिखा स्टार्च, ये एरो लगा के मैंने अंदर ही लिखा है स्टार्च। स्टार्च एक्चुअली स्टोर फूड है। अगर प्लांट ने अपने अंदर फूड स्टोर करनी हो ना, वो किस फॉर्म में करेगा? स्टार्च।
जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को यूं चेन में जोड़ दिया जाए बेशुमार ग्लूकोज को, तो उससे बनता है स्टार्च। दूसरी तरफ अगर बाहर भेजनी हो, क्लोरोप्लास्ट से ये फूड सेल से बाहर भेजनी हो, फिर इसको सुक्रोज में कन्वर्ट कर लिया जाता है। सुक्रोज कैसे बनता है? दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को आप मिलाएं, मसलन C6H12O6 प्लस C6H12O6, दो ग्लूकोज है, दोनों मिले तो 6 and 6 12 CO2 बन गए, तो C12। H जो है वो 22 बनते हैं, H22O11। एक्चुअली हाइड्रोजन 12 यहाँ है, 12 यहाँ, 24 बनते हैं, तो दो हाइड्रोजन निकल गए वाटर की फॉर्म में और एक ऑक्सीजन। तो यूँ दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं सुक्रोज। जो फूड की ट्रांसपोर्ट होती है लीव्स से रूट की तरफ, वो सुक्रोज की फॉर्म में होती है। और इसके अलावा इसी फूड से पौधा अमाइनो एसिड और फैटी एसिड भी बना सकता है, यानी प्रोटीन भी बना सकता है और फैटी एसिड यानी लिपिड भी बना सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि पौधे अपनी खुराक यानी कार्बोहाइड्रेट भी, प्रोटीन भी और लिपिड भी खुद तैयार करते हैं, सिंपल सी चीज़ों को यूज़ करके, वाटर और CO2 को यूज़ करके। तो ये था आज के लेक्चर में हमने पढ़ा मैकेनिज़्म और कुछ रिएक्शंस की डिटेल और स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट हुआ। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो लाइट रिएक्शन है उसकी बात करेंगे, उसके बाद हम डार्क रिएक्शन की बात करेंगे। तो 1 बाय 1 ये लेक्चर होंगे। आज के लेक्चर कंप्लीट हुआ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।